नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुकेशन चैनल एंड यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार आप सभी के लिए आज मैं बिजनेस मैथमेटिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। देखिए, ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बना हुआ होता है, स्पेशली फॉर नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट, कि डिफरेंशिएशन एक बहुत टफ टॉपिक है। क्लियर? तो अब ये टफ टॉपिक को कैसे किया जाए, देखिए यहां पर हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है आज के लेक्चर में, और डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशंस हैं वो हम समझेंगे, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स होते हैं आज वो हम सीखेंगे और अप्लाई करना भी सीखेंगे। राइट? तो देखिए, डिफरेंशिएशन के मीनिंग से मैं स्टार्ट करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज होता है। तो डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो कहलाता है बच्चों रेट ऑफ चेंज। तो जब भी मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूं, रेट ऑफ चेंज, तो इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चों? तो देखो, अब रेट ऑफ चेंज का मतलब सर आप एक बार और क्लियर करिए कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है ना? तो और समझते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। तो पहले तो एक बात समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बैक ले जाता हूं और आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि हमें डिफरेंशिएशन के पहले एक बात समझ लेना चाहिए कि ये पार्ट है कैलकुलस का। ठीक है, अब कैलकुलस जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। आपको कैलकुलस में एक तो डिफरेंशिएशन है और एक है इंटीग्रेशन। राइट? तो आज का जो लेक्चर होगा कैलकुलस का वो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होगा, और आने वाले कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो होंगे वो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होंगे। डिफरेंशिएशन इन इट्स एप्लीकेशन, मैनेजमेंट में, मैनेजर्स को, कॉमर्स में डिफरेंशिएशन की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं। राइट? जैसे कि हम बात करते हैं ना मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, हम इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, राइट, टोटल कॉस्ट से हम जब मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो वो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से होता है। क्लियर है? जब मैथमेटिकली हम बात करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से होता है। तो यही इसकी एप्लीकेशंस हैं। सेम एज इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस भी हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक्चुअल में एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब हम उस पे आते हैं वापस से। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन के मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, देखिए सबसे पहले जब मैं डिफरेंशिएशन को समझाता हूं बच्चों को तो पहले कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। राइट? उसी एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं। राइट? मान लेते हैं कि y एक आपका फंक्शन है x का, मैंने उसे ले लिया 2x प्लस 3। अब y मैं एज्यूम कर रहा हूं, देखिए इसको f ऑफ x लिख सकते हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, इज डिपेंड ऑन x। अब मैं y को मान लेता हूं कि ये आपका टोटल कॉस्ट है। क्या है बेटा? टोटल कॉस्ट है। अब x जो है वो आपका क्या है? आउटपुट है। थोड़ा समझिएगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई करके ही इसकी एप्लीकेशन को और इसके यूज को समझाऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। अब मैंने आपको बोला कि इफ आउटपुट इज, इफ x इज 10 यूनिट, तो व्हाट विल बी द y? तो देन इसको मैं लिख देता हूं x1, तो देन y1 इज, अब मैंने यहां पर 10 रखा तो 2 इंटू 10 प्लस 3, इट इज 23। राइट? नाउ अगेन मैं एक और वैल्यू लेता हूं कि अगर आउटपुट आपका 10 से कितना यूनिट हो गया भैया? 10 से 12 यूनिट आपने कर लिया। राइट? क्लियर? तो देन मुझे बताइए y2 कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 12 प्लस 3, एम आई राइट ना? ठीक है, तो 24 प्लस 3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 27। राइट? तो 27 आपका क्या हो गया? y2 हो गया। अब देखिए हमने यहां पर दो केस लिए कि आप जब 10 यूनिट बना रहे थे तो आपको खर्चा लग रहा था 23 रुपीज। अब जब आप 12 यूनिट बना रहे हैं तो आपको कितना खर्चा लग रहा है? 27 रुपीज का खर्चा लग रहा है। राइट? एम आई राइट ना? इतना तो बहुत क्लियर होगा। पर अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि x के बढ़ने पर y बढ़ा, ये कंफर्म है। तो x के बढ़ने पे y कितना बढ़ा? x के एक यूनिट बढ़ने पर y कितना बढ़ा? तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि x के एक यूनिट चेंज होने पर y का कितना यूनिट चेंज होगा? ये बताओ ना। कि मैं एक यूनिट आउटपुट बढ़ा दूं, मैं सोच रहा हूं कि चलो कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं 10,000 कार बना रहा था, मैं 10,001 कार बनाऊंगा,
तो मेरा कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगा, ये मुझे पहले बता दिया जाए तो अच्छा होगा ना। मैं पर यूनिट कॉस्ट जो होगी, एडिशनल कॉस्ट, वो मुझे पहले ही पता लग जाएगी, राइट। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो अब मैंने क्या पूछा आपसे कि मुझे बताओ कि x के 1 यूनिट चेंज होने पर y के कितने यूनिट चेंज होंगे। तो आपका आंसर आ चुका है, आप जरा खुद देख के बताइए। x के 2 यूनिट चेंज होने पर ये कितना चेंज हुआ, 4 रुपीज। क्लियर। तो मैंने बोला चेंज इन y क्लियर अपॉन चेंज इन x। देखिए, मतलब मैंने बोला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मुझे एक बात बताइए, y2 मतलब 27, 23 अपॉन में कितना भैया, कितना था 12 माइनस 10, x का चेंज। अब आप खुद बताइए कितना हो गया, 4 अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 यूनिट आया, y की यूनिट जो है रुपीज है। इसका मतलब ये है कि x क्या है, इफ x इंक्रीज बाय 1 यूनिट देन y इंक्रीज बाय 2 रुपीज। मतलब 1 यूनिट पे y 2 रुपए से बढ़ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया ना, ये जो रिजल्ट आया, ये क्या कह रहा है आपको, ये रिजल्ट कह रहा है, ये जो 2 कह रहा है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है, तो जब भी मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो एक्चुअल में ये क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x की 1 यूनिट बढ़ने पर या कम होने पर y कितना चेंज होगा, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, राइट। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, पर यूनिट चेंज निकालने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए आई थिंक, राइट। चलिए, तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को और आगे लेते हैं। मैंने इसको लिया था चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, यही है। अब इसको लिखेंगे, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको dy बाय dx। एक्चुअल में d स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल चेंज। अब जरूरी नहीं कि 1 का चेंज हो, और भी स्मॉल चेंज हो सकता है, इसलिए आप डी भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मैं ये चेंज का मतलब चेंज इन y मतलब y2 माइनस y1 में जो डेल्टा है उसको रिप्लेस करके मैं डी भी लिख सकता हूं। तो इसका स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन हो गया। अब हर बार जिसका भी डिफरेंशिएशन करना हो उसके आगे डी बाय डी एक्स। अब ये जो हो रहा है इसका मतलब समझो, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन of y with respect to x। अभी अब आप मुझे बताइए, y इक्वल टू क्या था, f ऑफ x था। y किस पे डिपेंड था, x पे डिपेंड था। x चेंज होगा तो y चेंज होगा ना, x चेंज होगा तो y चेंज होगा ना, राइट। तो इसका मतलब है x के चेंज होने पर y जो चेंज होगा उसका रेट निकाल रहे हैं, मतलब हम y का चेंज का रेट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, क्योंकि वो x पे डिपेंड है। क्लियर है क्या, क्लियर। x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। अब वापस से इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन पे लेके आते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, आउटपुट चेंज होने पर क्या कॉस्ट में चेंज होता है, हाँ होता है। तो क्या आउटपुट के चेंज होने के कारण कॉस्ट में जो चेंज होता है उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। 1 यूनिट के आउटपुट चेंज होने पे कॉस्ट कितना चेंज होगा, तो इसी से निकालेंगे। क्लियर, ये आउटपुट वो कॉस्ट। क्लियर। क्या प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे लेबर्स बढ़े या कम हो तो प्रोडक्शन भी चेंज होता है, क्या होता है, राइट। तो एक लेबर के बढ़ने या कम होने पर प्रोडक्शन का कितना चेंज होगा, ये फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोडक्शन और ये हो जाएगा लेबर, चेंज इन लेबर। क्लियर है, ये चेंज इन प्रोडक्शन, ये चेंज इन लेबर। क्लियर है। मैं आपको आपकी ही एप्लीकेशन बता रहा हूं जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में यूज होती है। क्लियर। तो देखिए, डिफरेंशिएशन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर। अब हर बार कैसे बताएं, तो कोई भी एक फंक्शन, मान लो कि यहां पर मान लो टोटल प्रोडक्शन है, तो मैं इसका करना चाहता हूं और विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, राइट। मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन टोटल कॉस्ट का करना चाहता हूं जो कि डिपेंड करता है किस पे, आउटपुट पे। आउटपुट को मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं डिमांड का,
डिमांड क्यों चेंज हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो मैं यहाँ प्राइस लिख दूंगा। तो डिफरेंशिएशन का प्रेजेंटेशन इस तरह से है। पर अब सवाल उठता है, सर क्या हर बार वो वैल्यू पुट करके देखेंगे? तो एक तरीका है वो तो वैल्यू पुट करने का, आप कर सकते हैं, गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब एक और सवाल उठता है, सर रियल लाइफ में हम कैसे इसको लगाएं? देखिए रियल लाइफ में लग सकता है, पर इसमें एक छोटी सी परेशानी है। वो छोटी सी परेशानी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रियल लाइफ में जब भी आप आपके बिजनेस में इसको लगाने वाले हो तो पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। वो क्या चीज है, वो क्या बात है? तो वो बात यह है कि आपको पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना होगी, रिलेशंस बनाना होंगे बिटवीन वेरिएबल्स। और अगर आपने वो रिलेशंस बना दिए, मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी, तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं कि 1000 यूनिट तक आप पहुंच चुके हैं, 1000 से 1200 पे पहुंचेंगे तो कॉस्ट में कितना चेंज होगा, राइट। तो ये चीजें आप इक्वेशन बनाने के बाद ही कर पाएंगे। तो मतलब आपको एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करना होगी और उसके बाद आप ये कर पाएंगे। पर क्या अभी अभी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये करना है क्या? ना, अभी फिलहाल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो हम इक्वेशन बनाना सिखाएंगे आपको। मेनली टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इनकी इक्वेशंस किस तरह से बनती है, फिर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो आपको वही क्वेश्चन में डाटा दिए होंगे तो आप बना लोगे, राइट। उसको बनाने के बाद आप आपके बिजनेस में भी इसको लगाने का कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। अब सेकेंड बात ये आती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होती है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कौन सी मेथड होती है बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बेटा ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए, ये फिलहाल मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, राइट। डिफरेंशिएशन इससे भी सॉल्व होता है। ये है लिमिट का यूज कर कर, किसका यूज कर कर? लिमिट। डिफरेंशिएशन एज अ लिमिट एज अ सम। तो हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यूज, लिमिट किसी फंक्शन का निकाल कर हम उससे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पर चेंज इन एफ एक्स अपॉन चेंज इन एक्स करके इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। पर अभी फिलहाल हमें इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन पे वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए डिफरेंशिएशन का पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि इसका मतलब क्या होता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं, ये क्लियर हो गया। तो सेकंड पॉइंट आता है कि सर इसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए भी हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट बच्चों, इतना क्लियर है? चलिए, तो देखिए अब इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे। अब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रखना है, उसी से क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताऊंगा और उसी पे हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, राइट। तो पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की आप बात कर लेते हैं। देखिए पहली एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन आपको जब भी करना हो तो आपको क्या लगाना होगा? डी बाय डी एक्स, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना हो। मैं मान लेता हूं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर एन का, तो इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? अब रिजल्ट कैसे आया मैं फिर बताता हूं। ये रिजल्ट्स आए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से सॉल्व कर कर, राइट। फिलहाल अभी हमारा कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि हम मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हमें एप्लीकेशन पार्ट में जाना होता है और बेसिक इस रूल्स को लगाना होता है। तो हमारा इतना ही रोल होता है, तो हम पहले इसी पे काम कर लें, क्योंकि वो डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिलहाल वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हैं, तो बेटर है कि हम उन चीज़ों को सीखें जो हमारे ही काम की हैं और जिससे ही हम आगे के प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, राइट। तो पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन आ जाए तो क्या करोगे? देखो बच्चों, n आ जाए तो n को आगे लिखा और फिर x की पावर n-1 मैंने कर दिया। ये हो गया डिफरेंशिएशन, राइट। ये रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आप बोलोगे सर इसको ट्राई करके भी बता दो। सुनिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एग्जाम्पल को अलग कलर से ले लूंगा, चलेगा? चलिए, तो देखिए मैंने डिफरेंशिएशन किया एग्जाम्पल नंबर 1, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। तो आप क्या बोलोगे सर? 5 आगे और x की पावर 5-1, मतलब 5x की पावर 4, राइट। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर आ गया भाई। चलो एक अब आप भी ट्राई करें। डिफरेंशिएशन x की पावर -5 ले लूं तो, -5 ले लूं तो क्या होगा? अब आप बताएं। वही -5 आगे आ जाएगा और x की पावर -5-1, दैट इज -5x की पावर -6। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल्स से ही सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम इसी एक को अलग अलग एग्जाम्पल्स में लगा के देखते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन बोला 1/x की पावर 3 का। अब ये डिफरेंशिएशन अजीब हो गया, डी बाय डी एक्स तो है,
पर किसका? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, पर 1/x³ का है, तो पहले बच्चों x का है, लग यही फॉर्मूला रहा है, पर अपॉन में तो ये फॉर्मूला नहीं है, तो पहले इसको आप x की पावर -3 लिख दीजिए। एम आई राइट? कर सकते हैं x की पावर -3, राइट? चलिए, तो x की पावर -3 करने के बाद अब बताओ मुझे, मैंने एक प्रोसेस और आगे बढ़ाई, अब जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन लिखूंगा नहीं कि d/dx कर रहा हूं, राइट? ये हमें लिखना नहीं है, ठीक है? चलिए अब बताइए आगे, -3 आगे x की पावर -3 -1, फाइनल रिजल्ट होगा -3 x की पावर -4। क्लियर? आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलिए डन, आपको बात समझ में आ रही है आई थिंक, ठीक है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, 4th पे आते हैं। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हुआ √x का तो क्या करूंगा? वही x की पावर तो है ये, पर रूट के फॉर्म में, कोई बात नहीं, इसको लिख दें क्या, x की पावर 1/2 बच्चों, और फिर डिफरेंशिएशन करें। अरे √x का मतलब x की पावर 1/2 होता है, डिफरेंशिएशन करो तो 1/2 आगे x की पावर 1/2 -1, बोलो क्या होगा? तो अब x की पावर 1/2 -1, तो बताओ आधे में से एक गया तो -1/2 हो गया। अब रुको, अभी ये आखिरी क्वेश्चन, इसमें मुझे बताओ, x की पावर -1/2 है तो उसको अपॉन में लिखा, तो x की पावर +1/2। कभी भी न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर नहीं छोड़ते, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव पावर में, तो नेगेटिव पावर है, नीचे लिख दिया पॉजिटिव पावर हो गई। अब इसके बाद मैंने एक चेंज और किया जो मुझे अच्छा लग रहा था, √x इसको लिख दिया। क्लियर है बच्चों? √x मैंने इसको लिखा है, डन। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, है ना? अब मुझे बताइए, मैंने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए इस अकेले फॉर्मूले पे, आपको क्लियर तो है? आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा भी? चलिए इसके बाद आते हैं सेकेंड फॉर्मूले पे। मुझे एक बात बताएं, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला अलग अलग केसेस में लगा के भी दिखाया आपको, ठीक है? और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा। देखिए अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको इतना करना है कि हमारी वर्कशीट्स भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है? जो हम आपको भेजेंगे। अब बताइए, d/dx मैंने लिखा सिर्फ x, इसी फॉर्मूले का एक्सटेंडेड है, x का डिफरेंशिएशन करना है। अब खुद बताइए, x की पावर तो 1 है, मैं साइड में कर देता हूं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेकर, ठीक है? चलिए मुझे बताइएगा, एग्जाम्पल 5, d/dx ऑफ x की पावर 1 है, मतलब x है, तो 1 आगे और x की पावर में 1 -1, मतलब 1 इंटू x की पावर में 0, और किसी की भी पावर 0 हो जाए तो आंसर कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 1 1, तो इसका रिजल्ट कितना होगा बच्चों? 1 ही होगा। मैं जानबूझ के बच्चों को ये याद करवा देता हूँ, ठीक है? तो आपको सॉल्व नहीं करना, बार बार आपको देखना नहीं है, ठीक है? थर्ड रिजल्ट पे आते हैं, रिजल्ट थर्ड, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब ये भी आप याद ही कर लो, √x का अभी हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आया? 1/2 √x। बेटा बार बार इनका यूज होता है तो हम याद ही कर लें, ये आया था 1/2 √x, राइट? इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा याद कर ले। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट लगा दे तो कोई नुकसान तो नहीं? बेटा पहली बात तो ये, ऐसे छोटे क्वेश्चंस तो चांसेस नहीं बनते, आते भी हैं तो बहुत नॉर्मल सा बच्चा यूं भी कर लेता है, ठीक है? और आप भी कर ही लोगे, ठीक है? पर प्रॉब्लम क्या है, बड़े क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहां प्रॉब्लम नहीं आती। डायरेक्ट मतलब ये छोटी छोटी चीजें जब ये बीच में कहीं आएंगी तो इनका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, d/dx। एक होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जहां x ही नहीं है, मान लो मैंने कोई नंबर लिखा इसका जहां पर x ही नहीं है, तो बताओ यहां पर तो x नहीं है और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आंसर क्या लिखूं? इसका आंसर होता है 0। अरे भैया x है ही नहीं, मतलब वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। अरे आपकी पढ़ाई और आपका रिजल्ट आपस में डिपेंड करता है, पर आपका रिजल्ट आपके दोस्त की पढ़ाई पर डिपेंड करता है क्या? तो उसके चेंज होने से, उसके कम पढ़ने ज़्यादा पढ़ने से आपके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा नहीं ना? तो इट इज कॉल्ड कि डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 0 रिजल्ट, डिपेंड ही नहीं है। तो मुझे बताओ, यहां पर x था, x के रिस्पेक्ट में करा, यहाँ x था, x के रिस्पेक्ट में कर लिया, यहाँ x था, x के रिस्पेक्ट में कर लिया, यहाँ x नहीं है फिर भी x के रिस्पेक्ट में करोगे तो रेट ऑफ चेंज का रिजल्ट क्या लिखोगे आप? 0।
क्लियर है? 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज आपको क्लियर हैं, बेसिक फॉर्मूलेज, राइट? चलिए, तो ये बेसिक हमारा लेक्चर था। इसके बाद मैं थोड़े से हायर फॉर्मूलेज और देन प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर लूंगा, ठीक है? हम छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको कवर करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 1 आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है? चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिक क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे।